Hello students, how are you? Myself Shivam Agrawal and welcome to your channel शिवगुण एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 1 जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट। ये इसका सेकेंड लेक्चर है या फिर कह सकते हैं सेकेंड वीडियो है। इससे फर्स्ट वीडियो आ चुका है, वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं या फिर सर्च बार में टाइप करिए न्यूट्रिशन इन प्लांट क्लास 7 शिवगुण एकेडमी, वहां आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है, तो अब हम देखते हैं और बाकी इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। तो फिर मैंने जैसा कि बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में ही कि जिस वीडियो में भी हमारा चैप्टर कवर हो जाएगा या फिर कंप्लीट हो जाएगा, उस वीडियो में मैं आपको अपने ब्लॉग का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां जाकर आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर सकते। ठीक है, वैसे ही मैं आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, दे दूंगा। इसके फर्स्ट वीडियो में आपको याद है मैंने क्या क्या पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स अपना फूड तो प्रिपेयर कर लेते हैं, बट एक क्वेश्चन अब हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि हाउ प्लांट सिंथेसिस प्रोटीन। प्लांट्स प्रोटीन को कैसे बनाते हैं, प्रोटीन को कैसे सिंथेसाइज करते हैं? तो इसका आंसर अब हम देखते हैं। प्लांट्स कैन ऑल्सो सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड such as proteins and fats, proteins and nitrogenous substances which contain nitrogen. Plants हमारे अब डिफरेंट काइंड ऑफ या फिर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। कौन कौन से? जैसे कि प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं। और प्रोटीन्स क्या होते हैं हमारे? प्रोटीन्स क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें नाइट्रोजन होती है। ठीक है, तो प्लांट्स हमारे वहां पे तो क्या प्रोड्यूस हो रहा था? हमारा ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोड्यूस हो रहा था? क्या था फोटोसिंथेसिस? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स व्हाट इट गिव्स? ग्लूकोज। करेक्ट। क्या मिल रहा था हमें? ग्लूकोज। साथ में ही ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी। चलिए, अच्छी बात है। फिर प्लांट्स नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एटमॉस्फेयर है ये हमारा। इसमें क्या है? एयर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसे ही बहुत सारी गैसेस का ये मिक्सचर है। ठीक है, बहुत सारी गैसेस का ये मिक्सचर है। अब नाइट्रोजन भी है इसमें। कितनी? 78% नाइट्रोजन है, 21% हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। 78% नाइट्रोजन है तो ये हमारे लिए यहाँ है, हम इनहेल कर सकते हैं। पर प्लांट्स क्या है? प्लांट्स के लिए मैंने आपको बताया था, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा के थ्रू ले लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को तो एयर फॉर्म में ले सकते हैं, पर प्लांट्स नाइट्रोजन को एयर फॉर्म में नहीं ले पाते। ठीक है, तो अब नई बात आती है, प्लांट्स नाइट्रोजन को कैसे लेंगे? भाई, नाइट्रोजन भी तो चाहिए प्लांट को, नाइट्रोजन भी तो चाहिए होती है। तो उसके लिए हमारे नेचर ने एक बिल्कुल ही डिफरेंट थिंग कर रखी है। इसको हम देखते हैं क्या कर रखा है, देखते हैं। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम बैक्टीरिया। जो सॉइल होती है हमारी, मिट्टी होती है, उसमें एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, which takes atmospheric nitrogen and converts it into water-soluble nitrogen components like nitrates. तो वो जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में ब्रेक कर देता है। ठीक है, वो क्या होते हैं नाइट्रेट्स? वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। ये तो आपको पता ही है, प्लांट वाटर अपने रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करता है। तो जब वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो नाइट्रेट्स को भी कर लेगा, और नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब कर लिया यानी कि
प्लांट को नाइट्रोजन मिल गई। हम क्या चाहते थे? नाइट्रोजन पहुंचाना। नाइट्रोजन पहुंचाने एयर से नहीं गई तो सॉल्युबल फॉर्म से गई। ठीक है, किसकी मदद से? राइजोबियम बैक्टीरिया की मदद से। ठीक है, कन्वर्टेड इनटू वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपोनेंट लाइक नाइट्रेट and release it into the soil. These nitrates are absorbed by the plants along with water. Other modes of use. अब मैंने आपको बताया था प्लांट्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, ग्रीन प्लांट्स और नॉन ग्रीन। ग्रीन प्लांट्स क्या थे? ऑटोट्रोफिक थे, वो खुद अपना फूड प्रिपेयर कर सकते थे। बट जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। तो अब हम वही देखने वाले हैं, उनको अपना न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, अपना पोषण कैसे मिलेगा। तो जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होंगे उनके मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होंगे, ये अब आगे की वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन आर डिस्क्राइब्ड बिलो। सबसे पहला टाइप होता है हमारा सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, दूसरा है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, तीसरा है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं। पहला सैप्रोट्रोपिक, दूसरा पैरासाइटिक, तीसरा सिम्बायोटिक और फोर्थ वन इज इंसेक्टिवोरस। अब हम सबसे पहले समझते हैं ये सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन है क्या, क्या चीज है। सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन हमारा होता है द प्लांट्स व्हिच कैन डिराइव देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स और सैप्रोफाइटिक और सैप्रोट्रोप। देखिए, जितने भी प्लांट्स हैं उनमें से जो भी डेड या फिर डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं या फिर अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, वो हमारे सैप्रोफाइट्स सैप्रोट्रोप्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कोई डेड बॉडी पड़ी हो, कोई जानवर की डेड बॉडी पड़ी हो, किसी टाइप की कुछ डेड बॉडी पड़ी हो, कुछ सड़ जाए, क्या होता है उसके ऊपर कीड़े वगैरह होने लगते हैं या कुछ अजीब टाइप के प्लांट्स होने लगते हैं, फफूंदी सी लगने लगती है, फंजाई आने लगती है उसके ऊपर। वो फंजाई भी तो एक ऑर्गेनिज्म है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको भी तो लाइफ है, उसकी भी तो लाइफ है। उसकी लाइफ के लिए उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? उस डेड बॉडी से वो अपना न्यूट्रिशन गेन करती है। ठीक है, तो वही उसी टाइप की चीजें हमारी सैप्रोफाइट कहलाती है। वो क्या करते हैं? दे रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑन द डिकेइंग मैटर और एनिमल एक्सक्रीट। ये क्या करते हैं? अपने जो एंजाइम्स होते हैं वो रिलीज करते हैं और उसको ले लेते हैं। ठीक है, उसके थ्रू अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। फिर these enzymes break down the complex organic compounds and are absorbed by the saprophytes. ये क्या करते हैं? ये एंजाइम्स जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है डेड बॉडी का, उसको ब्रेक डाउन करते हैं और अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, अपने आप को उनको न्यूट्रिशन मिलता है इस चीज से। ठीक है, ठीक है, ये कौन करता है? सैप्रोफाइट। फिर उसके बाद fungi such as bread mold, mushroom, and some bacteria have saprophytic nutrition. कौन कौन से फंजाई? ब्रेड मोल्ड हो गए हमारे, मशरूम्स हो गए, ये सब सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब इसके बाद हमने सेकेंड टाइप कौन सा पढ़ा था? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासाइट्स आपको पता होंगे क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी दूसरी एनिमल बॉडी से अपना फूड गेन करें। ठीक है ना, जो किसी दूसरी एनिमल बॉडी के ऊपर रह के उसका रेडीमेड फूड को खा ले।
पैरासाइट्स इनको कहते हैं। ऑर्गेनिज्म डेराइव रेडीमेड फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म बॉडी, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रह के और उसके फूड को खा लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पैरासाइट। ठीक है। द ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स विच प्रोवाइड द फूड इज कॉल्ड होस्ट। अब फूड कहाँ से मिलेगा? एनिमल्स के अंदर हो सकते हैं, भाई रेडीमेड फूड हमारे अंदर ही तो होता है। हम भी एक ह्यूमन बींग्स भी, आपको पता होना चाहिए, एनिमल्स ही होते हैं, वो एक अलग बात है, हम सोशल एनिमल्स है। ठीक है। तो हमारे अंदर क्या है, रेडीमेड फूड है, तो पैरासाइट्स हमारे अंदर आ जाएंगे, तो वो हमारा फूड, रेडीमेड फूड को गेन करेंगे और हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है। अब जो रेडीमेड फूड जिससे भी वो, जिस बॉडी से वो गेन करते हैं, जिस एनिमल से या जिस ग्रीन प्लांट से ही तो गेन कर पाएंगे, वहीं तो रेडीमेड कहेंगे, होस्ट कहते हैं। ठीक है। तो इस सबको देखिए एक बार। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे के टाइप्स पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं पैरासाइटिक में और क्या क्या होता है। द प्लांट्स विच derive their food from the body of host plant and animal are called parasites। जो, जैसे कि मैंने अभी इससे पहले बताया, जिस प्लांट या एनिमल के से जो हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड लेगा, उस प्लांट या एनिमल को हम क्या कहेंगे, बताइए, होस्ट। अब जो दूसरा ऑर्गेनिज्म ले रहा है या फिर हम कहें प्लांट ले रहा है, जो नॉन ग्रीन प्लांट ले रहा है, उस नॉन ग्रीन प्लांट को हम क्या कहेंगे, उस नॉन ग्रीन प्लांट को हम कहेंगे पैरासाइट या फिर पैरासाइटिक प्लांट। ठीक है। पैरासाइटिक प्लांट में भी टोटल पैरासाइट्स और पार्शियल पैरासाइट। अब ये हमारे टू कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिए गए हैं। इनको पैरासाइट को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया गया है, टोटल पैरासाइट्स और पार्शियल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट्स में क्या होता है, ये जो पैरासाइटिक प्लांट्स हैं ये कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, किस पे, होस्ट पे। पर ऐसा नहीं होता हमारे पार्शियल पैरासाइट के केस में। उसमें क्या होता है, ये मतलब जो है वाटर वगैरह तो प्लांट से लेंगे और अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर लेते हैं, ये ग्रीन प्लांट से। ठीक है। फूड अपने आप प्रिपेयर कर लेंगे, पर ये वाटर वगैरह के लिए प्लांट पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, पर पूरी तरीके से अपने होस्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। टोटल पैरासाइट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, डॉडर, कस्क्यूटा, एमारबेन, एपोंडाथेस। ठीक है। फिर उसके बाद पार्शियली पैरासाइटिक के एग्जांपल्स हैं मिस्टेलिटो। ठीक है। अब इसके बाद थर्ड हमारा न्यूट्रिशन का टाइप है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। इसमें क्या होगा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस बट ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स टू मीट देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। इसमें क्या होता है, ये प्लांट्स तो ग्रीन होते हैं। ठीक है। ये प्लांट्स तो ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेसिस से अपना फूड भी प्रिपेयर कर लेते हैं, पर इनके साथ दिक्कत क्या है, इनकी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो पाती। क्यों? क्योंकि ये उस सॉइल में होते हैं, उस सॉइल में पैदा होते हैं ये प्लांट जिस सॉइल में नाइट्रोजन कंटेंट बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो अब नाइट्रोजन की फुलफिल तो करनी है ना, नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी, तो नाइट्रोजन करते हैं, अपनी फुलफिलमेंट नाइट्रोजन की कैसे करते हैं, ये इंसेक्ट्स के थ्रू करते हैं। इंसेक्ट्स को ये ट्रैप कर लेते हैं। कैसे ट्रैप कर लेते हैं, जैसे एक पिचर प्लांट होता है, वो इस टाइप का होता है कुछ, जैसे आपने मटका देखा है, वो मटका खुल बंद होता रहता है, खुल जाता है बंद हो जाता है, खुल जाता है बंद हो जाता है। जैसे कोई इंसेक्ट आया इसके ऊपर तो वो बंद हो जाएगा, इंसेक्ट अदर ट्रैप हो गया। जैसे ये मटका था, पिचर प्लांट, इंसेक्ट आया, ट्रैप हो गया,
ट्रैप हो गया, ठीक है ना, ट्रैप हो गया, उसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ गए, कुछ वाटरी लिक्विड टाइप का आ जाता है फिर प्लांट के अंदर, और उसके थ्रू वो डाइजेस्ट हो जाता है प्लांट में, ठीक है ना। तो ये हमारा डाइजेशन का प्रोसेस हो गया पीछे प्लांट में। ऐसे ही अलग अलग प्लांट का अलग अलग तरीका है। ये इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू एंड ब्लैडर वॉल, ठीक है, जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ एंड लास्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि है हमारा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या करते हैं, द टू प्लांट्स विच लिव टुगेदर एज पार्ट्स ऑफ सम प्लांट्स एंड म्यूचुअली हेल्प ईच अदर आर कॉल्ड सिम्बायंट। इसमें दो प्लांट्स एक साथ किसी और होस्ट प्लांट पे रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम कहते हैं उन्हें सिम्बायंट। क्या कहते हैं उन्हें, बताइए, सिम्बायंट, करेक्ट, हम उन्हें सिम्बायंट कहते हैं। सच रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअली हेल्पिंग ईच अदर इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। और ये जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं उनके न्यूट्रिशन में, उनकी ग्रोथ में, इस टाइप की रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस, ठीक है, सिम्बायोसिस कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इनका, लिचेंस, लिचेंस एक एग्जाम्पल है इसका सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का। इसमें क्या होगा, अ लिचेन इज मेड अप ऑफ फंगस। फंगस क्या है, एक हमारा सैप्रोफाइट, अभी इससे पहले मैं पढ़ाया हूँ क्या होते हैं फंगस, ब्रेड मोल्ड, मशरूम, ये हमारे सैप्रोफाइट्स होते हैं। सैप्रोफाइट्स क्या होते थे हमारे, अभी इससे पहले बताया था, देखिएगा, सोचिएगा क्या होता है, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। सैप्रोफाइट्स अलगा ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है, लिविंग टुगेदर, ठीक है, ये एक साथ हमारे लिव करते हैं, ठीक है। फंगस सप्लाइज वाटर एंड मिनरल। अब ये एक दूसरे को कैसे हेल्प कर रहे हैं इनके न्यूट्रिशन में, देखते हैं। फंगस क्या करता है, वाटर और मिनरल सप्लाई कर रहा है, ठीक है, और अलगा तो क्या है, वो ग्रीन है ना, वो ग्रीन है, तो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है। पर उसके साथ दिक्कत क्या है, उसके साथ दिक्कत ये है कि वो वाटर वगैरह की सप्लाई नहीं उसको मिल पा रही है, तो उसे वाटर कौन सप्लाई करेगा, फंगस, और फूड वो प्रिपेयर करेगा, और वो फूड प्रिपेयर करके फंगस को सप्लाई करेगा, जो कि फंगस के पास नहीं था। तो दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं उनके न्यूट्रिशन में, तो इसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस, ठीक है। Alga being an autotroph synthesis food by photosynthesis and supplies organic food to fungus, ठीक, मतलब फंगस एक सैप्रोफाइट है जो कि डिपेंडेंट है किस पे, एल्गा पे, और एल्गा फंगस पे डिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, किसी का भी किसी के बिना काम नहीं चल सकता, अगर एक नहीं होगा तो दूसरा मर जाएगा, ये जन्म जन्म के साथ ही है, समझ रहे हैं ना, जन्म जन्म के साथ। चलिए, enriching the nutrients in the soil। अब क्या होता है, जब प्लांट, जैसे कोई फील्ड है, उस पर लगातार खेती होती जा रही है, एक क्रॉप आई, एक क्रॉप लगाई, उसको काटा, नई क्रॉप बो दी, फिर काटा, फिर लगातार लगातार इस तरीके से क्रॉप लगाते चले जाते हैं, काटते चले जाते हैं, पर कभी हम ये नहीं ध्यान देते कि इससे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स तो खत्म ही होते चले जा रहे हैं, नाइट्रोजन कंटेंट कम हो रहा है, तो सॉइल की फर्टिलिटी डाउन होती जा रही है। तो हमें आगे कैसे जो है हमारी क्रॉप्स ग्रो कर पाएंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, क्योंकि उतना टाइम पीरियड तो मिल नहीं पा रहा ना, एक हटाई हमने, दूसरी क्रॉप लगा दी, दूसरी हटाई, तीसरी लगा दी, तो एक टाइम पीरियड सर्टेन मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सॉइल अपने आप को फिर से फर्टाइल कर लेगी, पर ऐसा नहीं हो पाता है, टाइम इतना नहीं होता। फिर उसमें क्या होता है, उस केस में हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड कर सकते हैं, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, फर्टिलिटी सॉइल की इंक्रीज हो जाएगी। कैसे इंक्रीज होगी, ये जो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स होते हैं, इनका नाइट्रोजन कंटेंट, फॉस्फोरस कंटेंट और पोटेशियम कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये
सॉइल का भी नाइट्रोजन कंटेंट वगैरह बढ़ा देते हैं और हमारी सॉइल फिर से फर्टाइल हो जाती है और हमारी क्रॉप इजीली ग्रो कर सकती है। इसके बाद बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक ग्राम एंड पीस। अब ये लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या करते हैं? ये लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं ग्राम्स एंड पीस, इस टाइप के प्लांट्स में क्या होता है, ये जो इसके नीचे लिखा है राइजोबियम बैक्टीरिया, ये इनकी रूट्स में प्रेजेंट होता है। इनकी रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप के प्लांट्स को हमें अपनी फील्ड्स में ग्रो करते रहना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्या होगा, जब ये राइजोबियम बैक्टीरिया इनकी रूट्स में प्रेजेंट होता है तो ये नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ा देता है सॉइल में। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है इस सॉइल के कंटेंट को बढ़ाता है। हमें क्या चाहिए था, सॉइल का कंटेंट ही तो बढ़ाना था, बढ़ गया, इस तरीके से बढ़ गया, एक नई क्रॉप भी मिली हम। तो एक तीर से दो निशाने, दो फायदे हो रहे हैं हमारे। एक तो हमें क्रॉप मिल गई और दूसरा हमारा नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ गया और हमारा सॉइल फर्टाइल हो। ठीक है ना। अब इसके बाद लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड राइजोबियम बैक्टीरिया शेयर अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद ईच अदर। ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शेयर करते हैं, जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया। कैसे, ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं या फिर राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, अब प्लांट्स क्या है, प्लांट्स अपना फूड तो प्रिपेयर कर सकते हैं, पर वाटर वगैरह ये नाइट्रोजन कंटेंट की फुलफिलमेंट राइजोबियम बैक्टीरिया करता है, जिससे कि फूड हमारा ग्रीन प्लांट प्रिपेयर करता है। जब फूड प्रिपेयर हो जाता है वो राइजोबियम बैक्टीरिया को दे देता है और राइजोबियम बैक्टीरिया से वाटर वगैरह की सप्लाई हो जाती है प्लांट को। तो दोनों का काम एक दूसरे से निकल जाता है ना, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो पाता, दोनों ही अलाइव नहीं रह पाते। तो ठीक है बच्चों, आज का वीडियो हमारा क्या क्या पढ़ लिया, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट्स, फिर उसके बाद इनरिचमेंट ऑफ सॉइल कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, ये चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है इसका अपने ब्लॉग का, वहाँ से जाके आप जो है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। If you like the video, then please like, share and subscribe the video. Thank you guys.